आस्था में जो आप लोग बैठे हैं, मुझे यहाँ आने में क्योंकि भीड़ भड़का दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। आ जाओ मेरी बहन, नहीं तो माइक आपको दे दो। आ जाओ, माइक दे दो, आप दे दो, आप बोलो। जिस आस्था से आप बैठे हैं, उसी आस्था से मैं आपके बीच में हूँ। हमारे मंच पर विराजमान आज तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक तरफ तो गराले बाल कृष्ण स्वामी और एक तरफ ब्रह्मा जैसी झाड़ू वाले ब्रह्मा मेरे साथ, दो आशीर्वाद जिसके पास हो। और ऐसे प्रभु जी की अभी आप कीर्तन सुन रहे थे मेरे, बैठ जाओ तो छोड़ दो, कान में बात बतानी छोड़ दो, मेरे कान में बता देना बाद में जो बता। यार साइड हो जा, साइड हो जा। पहले दिन से लगे हुए माननीय चेतन शर्मा जी, युवा साथी, और ये इतना साहस भर देते हैं मेरे दिन मेरे अंदर एक बात, मुझे लगता है मैं भी 20 साल का छोटा हो गया, उनकी तरह काम करूँ। मैं आपके बीच में मेरी बहनों दो ऐसे सेवकों को भी लेके आया हूँ। हमारे बीच में हैं राहुल राजपाल जी, जय श्री राम, जो 3 लाख गरीबों की। अरे भाई बैठ जाओ ना 2 मिनट, कार्यक्रम क्यों खराब कर रहे हैं आप, रुक जाइए, वहाँ लगी आवश्यकता नहीं है, आप बैठ जाइए 2 मिनट, इधर बैठ जाइए, अभी कुछ नहीं करना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई नहीं, बहन जी बैठ जाइए, कथा सुन लेना बहन जी, प्रसाद लेके जाना। और मेरे साथ हैं बहुत ही बड़े सेवक विशाल चावला जी। मेरी बहनों, इन्होंने भी मुझे इच्छा जताई कि आप दरबार में जा रहे हैं। मैंने इनको बताया कि 40 दिन से प्रभु, अभी तो मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि वो ऐसी गद्दी पे बैठे हैं, भगवान का रूप है। 2-3 बार मेरे से चर्चा हुई, लेकिन इतने कार्यक्रम होते हैं, तो जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने राहुल जी को और विशाल जी को बताया। उन्होंने भी इच्छा जताई कि मैं भी उन बहनों के जाकर दर्शन करूँगा, गुरु जी के जाकर दर्शन करूँगा। तो मैं इन दोनों का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया है गरीबों में प्रभु बसता है। मेरे सामने बैठी हुई बहनें, छोटी बहनें, छोटी भी लक्ष्मी का रूप होती हैं, बड़ी बहनें, सभी बहनों के मैं चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ, प्रणाम। मेरी बहनों, यहाँ धन तो किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद सबके पास नहीं होता। जिस आस्था से आप 1 बजे से यहाँ बैठे, मुझे उम्मीद है, मेरी गलती है, मैं कितना भी बहाना बनाऊं कि ट्रैफिक था, सड़क जाम थी, सब बातें झूठी, क्योंकि मुझे तो आपके बीच में आना था, लेकिन इतनी मीटिंग होती है। अब जैसे ये मार्केट लगी थी, यहाँ ही मुझे आधा पौना घंटा लग गया। हमारे बीच में सुबह कल रात को मुझे लगता है 1 बजे बात हुई होगी दीक्षित जी आपसे, आप देखना दीक्षित जी आपके बीच में, मुझे लगता है दोपहर का खाना खाया कि नहीं खाया, नहीं खाया, देखिए खाना भी नहीं। किस लिए? आपकी सेवा के लिए। ऐसे ऐसे देवताओं के भी मैं ऐसे जो हमारे पालक हैं उनके भी चरण स्पर्श करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सुबह जब मैंने इनका मुँह देखा, जब वो गाड़ी में खड़े थे, मुझे लग गया था इन्होंने सुबह से खाना भी नहीं खाया। नहीं खाया ना, नहीं खाया, ये आपकी सेवा के लिए खड़े थे और उनको लगता था कि मैं आऊँ। अभी कुछ बात सनातन की सेवा की बात कर रहे थे। कोई भी चीज़ की प्राप्ति करनी है तो वो तपस्या से होती है। मेरी बहनों, आपको याद होगा आज से 2-3 साल पहले एक घटना हुई थी, एक बेटी के 35 टुकड़े कर दिए थे, याद है बहनों? है ना याद? ऐसी दुर्घटना किसी के घर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं उस बेटी का कसूर मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? इसलिए नहीं मानता, उस बेटी को मेरे जैसा बाप कभी मंदिर लेके ही नहीं गया, कथा में लेके ही नहीं गया। अगर वो कथा में ले जाता या मंदिर में ले जाता
तो वो घटना वो भागती नहीं है, बेटी भागती नहीं। मानते हो मेरी बहनों? जो मेरी बात से सहमत है हाथ उठाओ। सहमत है ना? अगर वो मंदिर गई होती तो ऐसी घटना नहीं होती। तो मेरी बहनों, आपकी जिम्मेवारी है ऐसे ऐसे पवित्र स्थान पर ला करके बच्चों को आप सिर झुकाएंगे, उनको आशीर्वाद मिलेगा। आप यहाँ बैठी हैं मेरी बहनों, मैं तो यहाँ परिवार की बात कर रहा हूँ, भाषण की बात नहीं कर रहा। आप यहाँ जो बैठी हैं वो आस्था के लिए बैठी है। आपका विश्वास है भगवान में, आपका विश्वास ऐसा है कि जब आप यहाँ से आशीर्वाद लेके जाएंगी तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। ऐसा ही बैठे। लेकिन मेरी बहनें, जब भी कथा कीर्तन होता है, ऐसे ऐसे भगवानों के जो तपस्वी हैं, होम करने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं, एक एक लाख रुपए के चश्मे लगाते हैं, बड़े बड़े लोगों में रहते हैं, लेकिन असली तपस्वी तो ये लोग हैं जो भूखे पेट भी रह करके आप जैसे बहनों के बीच में आशीर्वाद देने के लिए, अब जिस अवस्था में 40 दिन का व्रत रखा, कितने दिन का? 40 दिन का, 41 दिन, 41 दिन 22 हो गए। 22 दिन तक बिना अन्न पानी के मेरी बहन सोचना जरा, हम 2 घंटे नहीं रह सकते इस गर्मी में, रह सकते हैं क्या? 41 दिन तक इस तरह की तपस्या करने का मतलब है उनके अंदर साक्षात भगवान का प्रवेश कर जाए। और मैं राहुल जी से, विशाल जी से भी अनुरोध करूँगा, जिस दिन ये समापन होगा प्रभु, हम सब आर्थिक व्यवस्था की चिंता करेंगे, या सबसे बड़ा भंडारा और इस गली को पूरी को सजा करके काम करेंगे। ऐसा भगवान हमें आशीर्वाद। बहनों, मेरे साथ लग करके जब 41 दिन पूरे हो जाएंगे, मेरे साथ मिलके इस गली को सजाएंगे ना? चलाएंगे कि नहीं? भंडारा करेंगे ना? सब लोग इस गली के अंदर, उन सबको बोल देना अपने घर में कोई खाना ना बनाए, सबका भंडारा यहीं से होगा। और मैं विशाल जो राहुल जी से अनुरोध करूँगा कि उसमें मेरा साथ, क्योंकि गरीबों को भोजन कराना भी असली पूजा है। एक बात और छोटी सी के बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरी बहनों, आज से ये तय कर ले मेरी बहनों कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, अगर असली पूजा करनी है, अगर असली भगवान की प्रार्थना करनी है, ये मेरे ब्राह्मण देवता तो मंदिर की सफाई करते ही हैं। हर बहन अपने आप में प्रण बना ले कि मुझे 5 मिनट जा करके मंदिर की सफाई करनी है। सबसे बड़ी पूजा वही है कि नहीं है? 5 मिनट सफाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपको किसी पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर असलियत में भगवान की पूजा करनी है, हमें अपने मंदिरों की सफाई करनी है। अगर जमीन पे कोई फूल गिरा है, उसको उठाना होगा। मंदिर पे प्रसाद अगर जमीन पे गिरा है, उसको उठाना होगा। अगर दरी ठीक नहीं है, उसको ठीक करना होगा। अगर जूते बिखरे पड़े हैं, उनको व्यवस्थित करना होगा। वही असली भगवान की पूजा है। तो मेरी बहनों, हम अगली बार फिर मिलेंगे, और भगवान ने आप बहनों का आशीर्वाद रहा तो मैं टाइम पे पहुंचूंगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी होती है। हर जगह पहुंचने में टाइम लग जाता। दिल्ली बहुत बड़ी है, एक एक दिन में 5-5, 6-6 दिन कार्यक्रम करने होते हैं। एक और निमंत्रण आपको देने जा रहा हूं। अगली बार जब कथा में आओ, एक चीज का ध्यान करना। आप बैठ जाओ ना भैया, 2 मिनट बैठ जाओ। आपको बहुत जल्दी में बैठ जाओ, सारी कामें पूरे कर, सब काम पूरे करके जाऊंगा आपके लिए। जब भी आप कथा में आते हैं, अपने बच्चों को तो साथ लेके ही आए, और जो पड़ोसन नाराज हो उसको जरूर लेके आना, उसका दिमाग भी ठीक हो जाएगा। जब पड़ोसन सुखी तो हम सुखी, नहीं तो जीने नहीं देंगे, है ना? और इसके साथ साथ 21 अप्रैल, कितनी? 21 अप्रैल। दोबारा बताओ, कितनी? 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को यहाँ पर बस हम लगा देंगे। 10 बसें। 21 अप्रैल को हिंदू नववर्ष महोत्सव इंदिरा गांधी स्टेडियम, आपको लेके भी हम जाएंगे, लेके भी हम आएंगे। बच्चों को, परिवार को, परिवार का कार्यक्रम। हिंदू नववर्ष मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए। मनाना चाहिए ना, हिंदू नववर्ष मनाना चाहिए ना? हाँ जी। तो हम हिंदू नववर्ष, जय श्री राम। तो वहाँ भोजन की भी व्यवस्था की। विशाल जी ने वहाँ सबके लिए भोजन बनवाया।
सबके लिए वहाँ भोजन की भी व्यवस्था, बसों की भी व्यवस्था, और वहाँ पर संगीत। रघुवंश जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा गायक है। भगवान राम आए हैं, भगवान राम के गीत वहाँ सुनाए जाएंगे। परिवार का काम है, आना भी फ्री, जाना भी फ्री और खाना भी फ्री, और गोलगप्पे भी बनवा के रखूंगा। जय श्री राम। तो यहाँ से 10 बसे जा रही है आपको। तो तुमने चलोगी क्या? कितनी तारीख बताई थी मैंने? 21 अप्रैल। बस 8 बजे यहाँ आ जाएंगी, ठीक 8 बजे। जिसका घर वाला मना करे मुझे बता देना, रस्सी मैं भेज दूंगा, उनको बांध देना, ठीक है ना? नहीं तो उसको साथ ले आना। तो देखो भैया मान जाओ, नहीं मानो कभी मेरे साथ बच्चे जा रहे हैं, ठीक है ना? तो सबको 21 अप्रैल को पहुंचना है, कोई भी पड़ोसन ना रह जाए। एक बहन ये तय कर ले आज ही मुझे अपने साथ 20 बहनों को लेके जाना है। ये काम हम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं मेरी बहनों, ताकि आने वाली आपकी संतानें हिंदू धर्म के बारे में जान सके, भगवान की पूजा कैसे हो सकती है वैसे जान सके, उस काम के लिए लगी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। याद रहेगी 21 तारीख में? हाँ जी। अब पुनः मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, मैं लेट हो गया था। अगली बार समय पे आएंगे, और जब मैंने दोबारा बता रहा हूँ, जब 42 दिन पूरे हो जाएंगे राहुल जी, या हम स्वयं आके सब गरीबों को भोजन कराएंगे, पूरी गली को सजाएंगे। और नरेंद्र जी आप इसकी व्यवस्था ये कर लेना। ऐसे ऐसे हम सौभाग्यशाली हैं जो व्यक्ति 42 दिन के लिए भगवान की आस्था में लगा हो। हमारा भी काम है उनके चरणों को धो करके पी लेना, अपने सिर से लगा देना, अपनी आंखों में लगा देना, ये भी हमारा काम है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या नहीं हो सकती। 22 तारीख को शोभा यात्रा, 20 तारीख को जाकर अच्छा 24 के लिए बैठा 24 के लिए बता। अभी देख लो कि 22 का तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि किसका अपना इतना बड़ा कार्यक्रम है। 23 को 24 को बना, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना बहने? तो जी बताइए। हमारे महाराज की संपत्ति और उस हिसाब से महाराज की परेशानी वही कोई आपकी सरकार देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मेरी बहनों। ये बड़े दुख की बात है। अभी चुप हो जाओ, चुप हो जय जाओ। श्री राम। अभी अरविंद केजरीवाल ने दूसरे धर्म के लोगों को नमाज पढ़ने के लिए 100 एकड़ जमीन दे दी, अबे यार ये 500 करोड़ रुपया दे दिया। मंदिरों के लिए 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया 1 गज जमीन मंदिरों के लिए नहीं दी। तो आपका मोदी जी पे विश्वास है कि नहीं है? उसने आपका राम मंदिर बना दिया कि नहीं बना दिया? बना दिया। बना दिया ना, बना दिया राम मंदिर। मोदी जी पे विश्वास है ना? राम मंदिर बना दिया ना? प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए, दिल्ली में हर सुंदर से सुंदर, हर बढ़िया से बढ़िया ऐसा भगवान से प्रण लेके आया हूँ। भगवान मेरी सुन ले, तो ऐसा काम करने के लिए लगा हुआ हूँ कि हर मंदिर को सुंदर बना सकूं, और जिस ब्राह्मण के पास मंदिर नहीं है उसको मंदिर दिलवा सकूं। वही हमारा काम। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूँ मेरी बहन, मैं तो मंदिर का सेवक हूँ। क्या हूँ? मंदिर का सेवक। इन बहनों का सेवक हूँ, मैं पुजारियों का सेवक हूँ। अब बताओ मौलवियों को 42,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, और मेरे ब्राह्मण गरीब लोग जो कोरोना काल में 6 ब्राह्मण मेरे मर गए भूख के कारण, उनको कोई मंदिर सब बंद थे, वहाँ कोई पूजा कराने आता नहीं था। तो ऐसे ऐसे प्रभुओं की चिंता भी सरकार करेगी। हमारी सबसे पहली मांग है, जब मौलवियों को तनख्वाह दे सकते हैं तो मेरे ब्राह्मणों को पूरी दे। मेरी बहनों, अगर मंदिर में ब्राह्मण नहीं होगा तो आपको कथा कौन सुनाएगा? अगर मंदिर में पुजारी नहीं होगा तो ऐसे तपस्वी कहाँ से पैदा होंगे? जब यही भूख से मर जाएंगे तो मुझे और आपको रास्ता कौन दिखाएगा? आपको और मुझे तो रास्ता यही लोग दिखाते हैं। कब हमारी अमावस्या है, कब तारा डूबेगा, कब तारा चढ़ेगा। इस धर्म की सृष्टि को रचने वाले तो यही लोग हैं ना। अगर हम इनकी सेवा नहीं करेंगे, अगर हम मंदिर नहीं जाएंगे तो इनका परिवार कैसे चलेगा? इसकी भी चिंता हमें करनी है कि नहीं करनी? तो ये मंडली जो बैठी थी, जो कीर्तन कर रही थी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत था। बहुत अच्छा आप कीर्तन कर रहे थे। मैं पुनः आपसे माफी मांग के चरण स्पर्श करके विदाई करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं समाप्त। बहुत देर हो गई, आपको मंदिर भी खोलना था।